हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यूज़ इन फोकस अफेयर्स ग्रिड का एक सीरीज जिसमें हम डेली न्यूज़ पर बात करते हैं। और आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्ट चीता। इस पर डिस्कशन करेंगे और ये इम्पॉर्टेंट है हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके साथ साथ जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली ये न्यूज़ में इस वजह से रहा क्योंकि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी प्लान किया है कि फीमेल चीता को अभी गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। इसका एम यही है कि एस्टैब्लिश करना कि सेकंड होम किसके लिए? चीता के लिए, आफ्टर कूनो नेशनल पार्क। अभी हमने देखा था 2022 में हमने देखा कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसमें चीता को रिलोकेट किया गया था, और किसके अंडर? प्रोजेक्ट चीता के अंदर। तो अभी यहाँ से कुछ जो फीमेल चीता हैं वो कहाँ? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में लाया जाएगा। तो चीता के लिए अगर कुछ फैक्ट आप देखेंगे तो ये ओल्डेस्ट बिग कैट स्पीसीज है, और इसके एंसेंटर्स की अगर आप बात करेंगे तो ट्रेस किए जाते हैं लगभग 8.5 मिलियन ईयर्स पहले पीछे अगर आप जाएंगे, तब से चीता इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर ग्लोबली इनका नंबर आप देखेंगे चीता का तो 7,500 के अंडर है, अप्रोक्स इतना नंबर है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में अगर आप चीता को देखेंगे तो ये वर्नेबल स्पीसीज में आता है, और एशियाटिक चीता एंड द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। चीता हैव लॉस्ट 90% ऑफ देयर ग्लोबल हैबिटेट। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो 90% तक जो चीता का घर है, एरिया था, वो क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में, या कहा सकते हैं गायब हो चुका है। और इंडिया से तो ये गायब ही हो चुका था, जिसको अभी रिलोकेट किया गया है। और दे नाउ लाइव इन 9% ऑफ ऑल हिस्टोरिक रेंज। उनका जो अपना हिस्टोरिक रेंज है उसमें 9% में ही अभी ये रह रहे हैं। तो अभी प्रोजेक्ट चीता जो लॉन्च किया गया था ये 2022 में लॉन्च किया गया था, और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या किया गया था? री इंट्रोड्यूस चीता, चीता को री इंट्रोड्यूस किया गया था। अगर आप इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में लगभग 70 साल पहले, यानी कि आप अप्रोक्स 1950 टू 1960 के बीच का अगर आप टाइम देखेंगे तो उस टाइम पर इंडिया से जो चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो इसको ऑपरेट किया जा रहा है, इस प्रोजेक्ट चीता को, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर ही। और ये वर्ल्ड फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोरस ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट भी है। इस चीज़ को ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या किया गया कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से इंडिया में अभी चीता को रिलोकेट किया गया है। तो इसके लिए वर्ल्ड का, दुनिया का फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट भी है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इसके ऑब्जेक्टिव्स यही हैं कि चीता की जो पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जाए इंडिया में तेज़ी के साथ, और इनको सेफ हैबिटेट दिया जाए। और इसके साथ-साथ ये फ्लैगशिप स्पीशीज़ भी है, और जो रिस्टोर ओपन फॉरेस्ट एंड सवाना इकोसिस्टम, यानी कि जो ये घास के मैदानों में मेनली ये पाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या मिलता है कि इनको दौड़ने का एक जगह मिलता है, तेज़ी से भागने की एक जगह मिलती है। यानी बहुत दुनिया के फास्टेस्ट मैमल्स में से एक है, दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले मैमल्स में से एक है ये। और इसके साथ अगर आप देखेंगे तो इस प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव ह्यूमन वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी कम करना है। इसका इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस कौन कर रहा है? तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एनटीसीए, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आती है, वो प्रोजेक्ट चीता को क्या कर रही है? इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसके साथ साथ इसमें मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी शामिल है। एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये स्टेचुरी बॉडी है, और इसको मेनली टाइगर कंजर्वेशन यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर के समय लाया गया था। तो ये स्टेचुरी बॉडी है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। और इस अथॉरिटी ने अभी रिसेंटली चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी को का गठन किया 2023 में, और जो कि सुपरवाइज करती है, इवेल्युएट करती है, एडवाइस करती है प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसके अचीवमेंट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट चीता के अंडर आप देखेंगे तो 8 चीता जो कि नामीबिया से लाए गए, और 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका से लाए गए इंडिया के कूनो नेशनल पार्क में। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। और यहाँ का जो नेचुरल उनका बिहेवियर है, जो कूनो नेशनल पार्क का जो एरिया है, ये अफ्रीका और नामीबिया से मेल खाता है, इस वजह से इसको लाया गया है। द बर्थ ऑफ नामीबियन चीता कब्स इन इंडिया आफ्टर 75 ईयर। अगर आप देखेंगे तो चीता का कोई बच्चा अगर इंडिया में जन्म लिया है तो 75 ईयर्स के बाद
जन्म लिया है। तो ओवर 350 चीता मित्र कौन है? यानी कि जो लोग हैं, उनको चीता मित्र कहा जा रहा है ऐसे लोगों को जो एडुकेट कर रहे हैं किनको? जो लोकल एरियाज़ में रहने वाले लोग हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, ताकि ह्यूमन और चीताज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यानी कि ह्यूमन्स को ये बताया जा रहा है कि आप उस एरिया में मत जाइए या उस एरिया में अपना इन्वॉल्वमेंट कम रखिए, जहाँ पर चीता का हैबिटेट है। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लास्ट तक बने रहें। मेरा नाम त्रिभुवन जय सिंह है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहे, ताकि हम ग्रो कर सकें और भी अच्छी वीडियोज़, अदर सब्जेक्टिव वीडियोज़ आपको लेकर लाते रहें। पहले भी मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ कि हमारा चैनल मोस्टली जीएस पेपर 3 यानी कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट हो, इकोनॉमी हो, एग्रीकल्चर हो, इससे रिलेटेड है। और जो इश्यूज़ होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं, उनसे रिलेटेड है। तो जीएस पेपर 3 पर मेन फ़ोकस रहता है, क्योंकि कई बार ये देखने को मिलता है कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में जीएस पेपर 3, जो कि काफ़ी डायनामिक सब्जेक्ट है या एरिया है, पेपर है, वहाँ पर लोगों की कमी रहती है, या कह सकते हैं कि उनकी शिकायत रहती है कि यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए समझ में नहीं आता है। तो उसको डेडिकेट करने के लिए है, बस थोड़ा-सा पुशअप चाहिए आप लोगों का। शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू एवरीवन वन्स अगेन। जय हिंद।